हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 19। बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, मैंने पिछली वीडियोस डाली थी लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 नहीं डाला था क्योंकि मुझे लगा था कि बच्चे कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत समस्या उन्हें आ रही हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसमें सोल्यूशन करेंगे। पहले मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है। A manufacturing concern whose books are closed on 31st December purchased machinery for 50,000 on 1st January 2014. Additional machinery was acquired for 10,000 on 1st July 2015 and for rupees 16,061 on 1st January 2018. इतने में क्या लिखा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने 31 दिसंबर को क्या होती है, इसकी बुक क्लोज होती है, यानी कि 1 जनवरी इसकी ओपनिंग डेट है और 31 दिसंबर इसकी क्या है, क्लोजिंग डेट है। ठीक है। इन्होंने मशीनरी परचेज करी है 50,000 रुपये की। कब करी? 1 जनवरी 2014 को। 1 जनवरी 2014 को इन्होंने 50,000 रुपये की मशीन खरीदी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। एडिशनल मशीनरी वॉज एक्वायर्ड फॉर रुपीज़ 10,000 ऑन 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को इन्होंने एक और मशीन, है ना, एडिशनल मशीन यानी क्या, एक और मशीन खरीदी है। कितने में? 10,000 में। पहली खरीदी थी 50,000 की, है ना, 2014 में 1 जनवरी, और फिर बाद में खरीदी है 1 जुलाई 2015 में 10,000 की। फिर खरीदी है 1 जनवरी 2018 को 16,000, है ना, 61 की। ये कब खरीदी है? 1 जनवरी 2018 को, यानी कि 15 के बाद सीधा कब खरीदी है? अब 18 को खरीदी, यानी कि बीच में 16 और 17 को कुछ नहीं खरीदा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, सर्टेन करके क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मशीनरी विच वॉज परचेज्ड फॉर 10,000 ऑन 1 जनवरी 2014 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 5,000 ऑन 30 जून 2017। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 10,000 रुपये की जो मशीन हमने खरीदी थी 1 जनवरी 2014 को, उसको क्या कर दिया, यहाँ पर बेच दिया गया है 5,000 रुपये में। कब? 30 जून 2017 को, यानी कि जब डेट आएगी आपकी 2017, जब आपका ईयर आएगा, तब उसमें 30 जून को आपने क्या करा है, 5,000 रुपये में एक मशीन बेची जो आपने 10,000 रुपये में खरीदी थी। कब खरीदी थी? 1 जनवरी 2014 को खरीदी थी, है ना। अभी हमको क्वेश्चन में 2014 में ये वाली मशीन नहीं दे रखी है, लेकिन ये हमने पहले ख़रीद ली थी, लेकिन हमने इसे इसमें नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, 10,000 का बार बार डिप्रिसिएशन लगा लगा कर 2017 में जो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, है ना, डिप्रिसिएशन के बाद, फिर उस पर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो वो क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। क्या लिखा है, गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 ईयर्स राइटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या कहा गया है, 5 साल का हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है ना, और 10% क्या है, सब पर डिप्रिसिएशन लगेगा। कौन सी मेथड यूज़ करेंगे हम? रिटर्न डाउन वैल्यू, फिक्स्ड वाली नहीं, रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन यानी कि कौन सी? डिमिनिशिंग मेथड, है ना। हर साल जो आपका बैलेंस रहेगा उसके ऊपर क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन लगेगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको यहाँ हिंट भी दे रखी है और ये पूरी हिंट सही भी है ना। अगर आप कभी हिंट से करना चाहो तो हिंट सही दे रखी है यहाँ पर। सॉल्यूशन में मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पूरा बना लिया है। हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या, देखिए एक बार फिर से फॉर्मेट समझ लीजिए। मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे, एक साइड होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट का। ठीक है। अब देखिए शुरू में हम क्या लिखेंगे, ईयर कौन सा, 2014 जो हमें शुरू में दे रखा है, 2014 से हम शुरुआत करेंगे। 2014 हमने यहाँ पर ईयर लिख दिया। 2014 में 1 जनवरी को हमने मशीनरी परचेस करी थी। मशीन हम जब परचेस करते हैं तब कहाँ पर आती है, डेबिट साइड में आती है। क्या लिखेंगे हम, जनवरी 1 क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नॉर्मली हम बैंक अकाउंट लिखते हैं, लेकिन आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, है ना, कोई गलती नहीं होगी इसमें। बैंक लिखिए या कैश लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा दे नहीं रखा है कि ये कैश में हो रही है या बैंक में हो रही है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि हमने ये सारा अमाउंट मतलब जो सारा ट्रांजैक्शन है ये कैश में करें, तो यहाँ पर बैंक की जगह कैश लिख दीजिएगा। अगर चेक सब में अगर लिखा हो तो फिर बैंक कर दीजिएगा। कई बार कैश में भी होता है और चेक में भी होता है, तो बैंक और कैश दोनों आता है ना। यहाँ पर हम नॉर्मली बैंक लिख देते हैं। तो क्या हो गया, टू बैंक अकाउंट। कितना है, 50,000 की हमने क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी। पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब इस साल में बस यही दे रखा था, है ना, 2014 में और कुछ नहीं दे रखा है। तो अब इसका क्या कर देंगे, हम डिप्रिसिएशन निकाल करके बैलेंस कर देंगे। डिप्रिसिएशन किधर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। यहाँ पर ये मशीनरी फर्स्ट कर दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि ये वाली मशीन फर्स्ट है ना। क्या लगाएंगे, दिसंबर 31 को, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब ईयर की लास्ट डेट लगती है यहाँ पर। तो क्या लगा दिया हमने, दिसंबर 31 जो आपकी क्लोजिंग डेट है। क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना, फर्स्ट मशीनरी का ही है। 50,000 रुपये में हमने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी को। इसका ऊपर 10% डिप्रिसिएशन लगेगा, तो 10% डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 5,000। ये 5,000 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम बैलेंस लगाएंगे। क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सी डी, है ना, कैरी डाउन आता है। 50,000 में से 5,000 गए, कितने हो जाएंगे, 45,000। 45,000 यहाँ पर आ गए। क्या कर देंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे, 50,000 50,000। अब देखिए यहाँ के इसके बाद आप, है ना, वीडियो को स्किप ना करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात आएंगी, है ना, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस आएंगे जो आपको याद होने चाहिए। अगर आप उसमें मिस्टेक करोगे, है ना, उसे सही से नहीं देखोगे, तो आपकी मिस्टेक और बढ़ती जाएगी और ये ठीक से पूरी होगी नहीं। अब देखिए 2014 हमने कर लिया, इसके बाद क्या होगा, 2015, है ना, 14 के बाद क्या आया, 15 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का जो बैलेंस था उसे उठाकर अगले साल में ले आएंगे। तो जनवरी 1 का आपका बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन था, आप क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन, बी डी। कितना हो गया, 45,000। यहाँ पर फिर से फर्स्ट लिख दीजिए क्योंकि ये फर्स्ट मशीन का बैलेंस है इसलिए। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, बैलेंस उठा कर लाइए, उसके बाद दूसरे ट्रांजैक्शन देखिए। वरना आप क्या कर लेते हैं कई बार कि पहले ही से बैंक लिख देते हैं कि हमने मशीनरी खरीदी, ये गलत है। पहले जो बैलेंस है वो पहले बैलेंस उठ करके आएगा, उसके बाद सवाल आगे बढ़ेगा, ठीक है। 2015 में बैलेंस यहाँ पर उठ के आ गया। 2015 में हमने कुछ करा है, हाँ करा है। जुलाई 1 को हमने क्या करा है, मशीन खरीदी है। कब खरीदी है, जुलाई 1 को। डेट हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर डेट में आपकी मिस्टेक हुई तो आपको डिप्रिसिएशन गलत निकाल लेंगे। क्योंकि अगर 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 दिन तक का भी क्या लगता है, डिप्रिसिएशन लगता है। अगर किसी ने आपको कहा कि 30 दिसंबर को हमने मशीन खरीदी है, तो ये मत समझिएगा कि एक ही दिन है वो तो साल ख़त्म हो गया। 1 दिन का भी डिप्रिसिएशन निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर डेबिट में हम करेंगे जुलाई 1 को। यहाँ पर मशीन खरीदी है तो जुलाई 1 हमने लिखा, क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर क्या दे देंगे हम, नंबर 2, क्योंकि ये सेकंड मशीनरी हो गई है। कितने में खरीदी हमने, 10,000 में। 10,000 यहाँ पर लिख दिया। और कुछ करा है क्या, कुछ नहीं करा। क्या लगा देंगे, डिप्रिसिएशन लगा देंगे। दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मशीनरी और यहाँ पर सेकंड मशीनरी। टोटल करेंगे फिर हम। फर्स्ट मशीनरी का कितना आएगा, 45,000 जनवरी 1 को खरीदी, 10% लग जाएगा, कितना जाएगा, 4,500। 10,000 की मशीनरी खरीदी थी, 10% इस पर क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन कितना, सिर्फ आधे साल का। यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई 10% एंड देन मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि जुलाई 1 आ गया, यानी कि साल क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। तो साल का आधे की डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि जब मशीनरी खरीदी, जब से ईयर के लास्ट डेट तक, तो 6 महीने। तो 6 महीने तक का हम जो डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना जाएगा, 500, ठीक है। क्योंकि 10,000 का 10% कितना आता है, 1,000 आता है, और 1,000 का आधा कर देंगे तो 500 हो जाएगा। दोनों को प्लस करिए, डिप्रिसिएशन कितना आ गया आपका, 5,000 का डिप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, दिसंबर 31 को बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस सी डी,
है ना। फिर से फर्स्ट और सेकंड दोनों मशीनरी का निकालेंगे। 45,000 पहली मशीन का बैलेंस था शुरू में, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन 4,500 लगा दिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस कितना निकल के आ जाएगा, 40,500। ये आपका बैलेंस निकल के आ गया पहली मशीन का। दूसरी मशीन का निकालेंगे, 10,000 में से 500 गए तो कितना हो जाएंगे, 9,500। दोनों को प्लस करेंगे, टोटल बैलेंस कितना आएगा यहाँ पर, 50,000। ये 50,000 यहाँ पर टोटल आ गया, है ना। दोनों अब टोटल कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल कितना जाएगा आपका, 55,000। ठीक है, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा था इसलिए हमने क्या कर दिया, इसका टोटल कर दिया, यानी कि साल की जो ट्रांजैक्शन है वो ख़त्म होगा इसके। अब 2015 के बाद आता है 2016, तो 2016 हम दोनों तरफ लिखेंगे। फिर से क्या करेंगे, ये वाला बैलेंस उठा करके यहाँ पर लाएंगे। जनवरी फर्स्ट ओपनिंग में बैलेंस बन जाएगा आपका 2 बैलेंस बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 50,000 आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है यहाँ पर बैलेंस आ गया तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 2016 में कुछ ट्रांजैक्शन है क्या, कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसी का वापस क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है ना, फर्स्ट मशीन का और सेकंड मशीन का। फर्स्ट मशीन कितने की थी, 40,500। 40,500 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 40,50 डेप्रिसिएशन आ गया, है ना, 4,050। सेकेंड मशीन का देखिए 9,500 सेकेंड मशीन की वैल्यू हो चुकी थी, उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 950। दोनों को प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपका कितना आ गया, 5,000 का फिर से डेप्रिसिएशन बन गया। दिसंबर 31 क्या आ जाएगा आपका, बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी, फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन। फर्स्ट मशीन का कितना है, यहाँ पर बैलेंस ये था, है ना, इसमें अपनों ने डेप्रिसिएशन लगाया, ये दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा, 36,450। ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, 9,500 सेकेंड मशीन का बैलेंस बचा था, 950 डेप्रिसिएशन फिर से लगा दिया, कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 8,550 प्लस कर दीजिए। टोटल बैलेंस आपका कितना बन गया यहाँ पर, 45,000 का। साल ख़त्म हो गया और कुछ भी नहीं दे रखा था 2016 में, टोटल कर दीजिए कितना जाएगा, 50,000 और यहाँ पर 50,000। तो 2016 तक आपको समझ में आया। अब कैलकुलेशन पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 16 के बाद क्या आ गया, यहाँ पर 17 आ गया। 2017 जनवरी फर्स्ट को यहाँ का बैलेंस आ गया उठ करके यहाँ पर, तो क्या हो गया, 2 बैलेंस बी डी, कितना हो गया, 45,000। ठीक है, इतना आप लिखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2017 में हमने क्या करा है, एक मशीन बेची है जो हमने 1 जनवरी 2014 को खरीदी थी और उसकी वैल्यू क्या थी, 10,000 की थी, लेकिन हमने 2017 में 5,000 की बेची और बेचने की एक्चुअल तारीख क्या थी, 30 जून, यानी कि आधे साल का भी लगेगा, है ना। 2017 में 30 जून को वो मशीन बेची है, यानी कि उस आधे साल का भी क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन लगेगा, उसके बाद बिकेगी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 10,000 की मशीनरी हमने 1 जनवरी 2014 को खरीदी थी, हमने उसमें इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं करा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वापस से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसका निकालना तो पड़ेगा हमें कि अब 2017 में उसकी वैल्यू कितनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं करता हूँ इतनी सी जगह में, है ना, यहाँ पर वर्किंग नोट डालिए। अब यहाँ पर हम वर्किंग नोट करेंगे, 2014 को, है ना, जनवरी फर्स्ट को मशीनरी थी 10,000 की, कितने की थी, 10,000 की थी। इस पर हमने क्या करा है, माइनस डेप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 हो गया, माइनस कर देंगे कितना हो गया, 9,000। ठीक है, कब हो गई 9,000, ये 2015 की जनवरी फर्स्ट को। अब 9,000 तो ये हो गया, 2015 में फिर क्या लगा, डेप्रिसिएशन लगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 9,000 का 10% 900, माइनस करेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा,
8100। कब आया ये? 2016 की जनवरी 1 को। अब ये 2017 तक का निकालना है, यानी कि 16 का हम और निकालेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन 8100 का 10% हम लगाएंगे, है ना, ये 10% चल रहा है यहाँ पर डेप्रिसिएशन। कितना आ जाएगा? 810। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7290। ये कब आया? 2017 की जनवरी 1 को, यानी कि 2017 की जनवरी 1 को बैलेंस कितना आया आपका इसका 10,000 वाली मशीन का? 7290। इतना समझ में आया? अब यहीं पर एक और कैलकुलेशन कर लीजिए कि 2014 है, उस 2014 में 50,000 की एक मशीन खरीद, मतलब 50,000 की हमने बस मशीन खरीदी थी, है ना, और ये भी उसके अंदर शामिल था। इसीलिए आपका सही से आंसर नहीं आ रहा है। क्या था कि जो 10,000 की जो मशीन थी ये उसमें क्या थी? एड थी, है ना, तो हमने इसका क्या करा? एक डेप्रिसिएशन अलग निकाल लिया। अब जो यहाँ पर देखिए जो बैलेंस है वो कितना दे रखा है फर्स्ट मशीन का? यहाँ पर देखिए फर्स्ट मशीन हम यहाँ पर निकालते हैं कि फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस था वो कितना था? 36,450 इतना था। अब उसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर दीजिए 7290। ये अब जब आप माइनस करोगे तो आपका जो एक्चुअल, मतलब जो इसको हटा करके, ये वाली मशीन का हटा करके जो बैलेंस निकलेगा, है ना, उस पर आप बाद में लगाइएगा। तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस कितना आएगा निकल के? कितना जाएगा? 29,160। ये आपका अब पहली मशीन का बैलेंस निकल के आ गया इस मशीन के बाद। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन देखिए। हमने 10,000 की मशीन का कितना बैलेंस निकाल लिया? 7290, है ना, 2017 में। क्या करा है? 2017 में हमने मशीन बेची है। मशीन बेचेंगे तो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। क्या करेंगे हम? कब बेची है? जून 30 को। तो जून 30 हमने यहाँ पर लिखा, क्या कर दिया? बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेची? 5,000 में बेच दी। ठीक है, 5,000 में मशीन बेच दी। अब मशीन बेची कब? जून 30 को। आपके पास इस मशीन का बैलेंस कब का है? 2017 जनवरी 1 का, है ना, जनवरी 1 का ही है, लेकिन बेची कब? जून 30 को, यानी कि आधे साल का भी निकालना पड़ेगा। तब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, है ना, जून 30 तक का। तो जून 30 तक का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि 7290 का 10% और फिर आधे साल उस पर लगा देंगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना निकल के आ जाएगा? 364, है ना, 0.4 आएगा, लेकिन उसे इग्नोर कर दीजिए। चाहे तो लिखे, ना चाहे तो हटा भी दीजिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है कि अप्रोक्स हो जाता है। तो 364 पॉइंट के बाद यहाँ पर अगर 5 होता तो यहाँ पर हम क्या लिख देते? 5 लिख देते, है ना, क्योंकि एक पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर 5 से कम था, 4 था, इसलिए हमने इसे हटा दिया, इग्नोर कर दिया। ये आपका बैलेंस मतलब डेप्रिसिएशन आ गया। दोनों को माइनस करेंगे तो 30 जून को आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करिए तो आ जाएगा 6,926, है ना। ये आपकी क्या हो गई? उस मशीन की वैल्यू हो गई, यानी कि इतनी की वो मशीन की वैल्यू थी। जून 30 को मशीन की वैल्यू कितनी थी? 6,926, लेकिन बेचा कितने में? 5,000 में बेचा। अब 5,000 में बेचा तो इसके ऊपर क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि 6,926 की क्या थी? वैल्यू थी, लेकिन बेचा कितने में? 5,000 में बेचा। दोनों को माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। लॉस के पहले यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी लिख देते हैं। जून 30 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है यहाँ पर? डेप्रिसिएशन 364, ठीक है। और फिर जून 30 को प्रॉफिट अगर होता तो डेबिट साइड आता, लेकिन यहाँ पर लॉस हुआ है तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। लॉस हुआ है, क्या लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, ठीक है। P&L अकाउंट यानी कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। तो देखिए 6,926 उसकी वैल्यू थी, बेची 5,000 में। दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,926।
इतने में वो मशीन क्या हुई है, लॉस गई है ना, मशीन का लॉस गया ही है, तो ये लॉस आ गया। अब हिंट में देखिएगा तो कितना लिखा है 1925 है ना, वो बस पॉइंट की वजह से आ रहा है क्योंकि वो पॉइंट से लेकर चल रहा था, हमने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया। अगर यहाँ पर आप 5 लिख देते और यहाँ पर पॉइंट वो लगा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक था। आया इसका समझ में आपको। बैलेंस निकला, 10,000 रुपये की एक मशीन थी तो उसका लास्ट तक हमने बैलेंस निकाला और उसके ऊपर फिर 2017 में आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाया, फिर आपके पास वैल्यू आई। अब जो वैल्यू थी उससे कम में यहाँ पर मशीन बेची है हमने, है ना, डेप्रिसिएशन भी था उसके ऊपर। अब यहाँ पर जो वैल्यू थी उससे कम में बेचा तो दोनों को माइनस करा हमने, तो लॉस निकल के आ गया आपका, इतना हो गया। अब रिटर्न करते हैं फिर से आपके नॉर्मल क्वेश्चन पर, ये तो बेच दी हमने। अब देखिए बैलेंस कितना बच रहा है अब फर्स्ट मशीन का, ये फर्स्ट मशीन में से 10,000 रुपये की तो वो वैल्यू चली गई है ना, यानी कि लास्ट में वैल्यू कितनी थी 2017 के शुरू में 7,290, तो ये 7,290 हमने उस बैलेंस में से माइनस कर दिए। तो अब फर्स्ट मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा, 29,160 के ऊपर लगेगा। तो अब यहाँ पर आइए क्या करेंगे, अब हम 2017 में डिप्रिसिएशन लगाएंगे साल के आखिरी में, है ना, दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना था, कितना निकाला हमने, है ना, कितना निकाला 29,160, इसके ऊपर क्या लगेगा 10% लगेगा। तो फर्स्ट मशीन के इसके ऊपर 10% कितना आ गया 2916, ये क्या आ गया डेप्रिसिएशन आ गया पहली मशीन का। दूसरी मशीन का निकालेंगे हम, यहाँ पर देखिए 8,550 बैलेंस था, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, इसमें से कुछ बिका भी नहीं, तो देखिए इसके ऊपर 10% लगा देंगे तो कितना जाएगा 855, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन टोटल कितना है 3,771, ये टोटल डेप्रिसिएशन है। अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तब यहाँ पर देखिए, है ना, ये पेज खत्म हो गया इसलिए इधर कंटिन्यू करेंगे हम। दिसंबर 31 को अब क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकाल लिया हमने, अब क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस CD पहली मशीन का और दूसरी मशीन का। पहली मशीन का देखिए 2016 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 29,160, इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया 10% का, ये लगाया 2,916 है ना, तो 29,160 माइनस क्या कर देंगे 2,916, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस कितना निकल के आ जाएगा 26,244, ये आपका क्या निकल के आ गया, बैलेंस निकल के आ गया, है ना, बैलेंस। तो ये बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट मशीन का 26,244, ये आपका बैलेंस निकल के आ गया पहली मशीन का। दूसरी मशीन की वैल्यू कितनी थी 8,550, उसके ऊपर 855 का क्या लगा डेप्रिसिएशन लगा, दोनों को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा 7,695, ये बैलेंस निकल के आ गया सेकंड मशीन का। यहाँ पर लिख दीजिए कितना आ गया 7,695, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल बैलेंस CD कितना हो गया आपका 33,939, ये टोटल बैलेंस हो गया आपका। अब क्या करेंगे दोनों साइड का टोटल, क्योंकि और कुछ भी नहीं दे रखा था 2017 में, बस एक मशीन बेची थी तो मशीन का वो कैलकुलेशन हमने कर दिया। दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो दोनों साइड का टोटल आपका कितना आएगा 45,000, ठीक है 45,000। 2017 ख़त्म हो गया, 2018 में आइए, लास्ट आपका ईयर बचा है, जनवरी 1 में बैलेंस यहाँ पर उठ करके आएगा टू बैलेंस BD कितना है 33,939, आया समझ में। अब 2018 में आपको क्या कहा गया था कि जब मशीन खरीद रहे थे आप, तो उसमें 1 जनवरी 2018 में आपने एक मशीन खरीदी थी, कितने में 16,061 रुपये में। मशीन कब खरीदी 2018 में, तो यहाँ पर जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी 16,061 की, बस। और कुछ दे रखा है 2018 में, कुछ नहीं दे रखा, क्या लगा देंगे डेप्रिसिएशन लगा देंगे दिसंबर 31, ये कौन सी हो गई थर्ड वाली मशीन हो गई,
है ना, दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, अब 3 का लगेगा। तो अब देखिए फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना था 26,244, इसके ऊपर 10% लगा देंगे, कितना जाएगा 2624, है ना, 0.4 आता है, 0.4 भी कर दीजिए, है ना, तो पॉइंट में आंसर सही आ जाएगा आपका, 0.4 कर दिया। और फिर सेकंड मशीन का कितना है 7,695, इसके ऊपर 10% लगाएंगे, कितना जाएगा 10%, 769.5। अब देखिए थर्ड मशीन का कितना दे रखा है 1 जनवरी है, यानी कि आधा साल कुछ भी नहीं है, शुरू से ही लगेगा। 16,061 का 10% लगाएंगे तो कितना जाएगा 1,606.1, क्योंकि यहाँ पर क्या 1 है ना, इसलिए पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा। तीनों का टोटल करेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 5,000 का डेप्रिसिएशन आ गया टोटल। क्या लगाएंगे आप, बैलेंस लगाएंगे दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD, पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन। पहली मशीन का बैलेंस की ये था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ये लगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर आपका 23,619.6। फिर उसके बाद सेकंड मशीन देखिए, सेकंड मशीन का बैलेंस ये था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ये लगा, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 6,925.5, है ना, पॉइंट लगाइएगा। फिर थर्ड मशीन का देखिए, थर्ड मशीन की शुरू में वैल्यू इतनी थी, है ना, डेप्रिसिएशन इतना लगा, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बैलेंस 14,454.9। अब जब इन तीन बैलेंस को आप प्लस करोगे तो तीनों का बैलेंस जो है उसका टोटल कितना आ जाएगा 45,000 आ जाएगा। 45,000 आ गया। 2018 में कुछ भी नहीं दे रखा है, क्या कर देंगे दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे तो कितना जाएगा 50,000। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका फिनिश हो चुका है। एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा लेंदी जाएगा, प्रोसेस लेंदी रहेगी। 2014 को हमने क्या करा, एक मशीन खरीदी जिसको हमने फर्स्ट मशीन का नाम दिया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस निकाल लिया, बैलेंस को अगले साल में हमने ट्रांसफ़र करा। अगले साल जुलाई 1 को यानी कि आधे साल में हमने एक और मशीन खरीदी, सेकंड मशीन, उसको नाम दिया, दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाया, फिर उनका बैलेंस भी हमने निकाला। फिर उस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में हमने फिर से ट्रांसफ़र करा। 2016 आया, 2016 में कुछ भी नहीं दे रखा था, इसलिए वापस से हमने डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस निकाला, उस बैलेंस को 2017 में ट्रांसफ़र करा, 2017 में यहाँ पर आ गया। अब 2017 में आपको कहा गया था कि आपने एक मशीन बेची है 5,000 रुपये में और वो मशीन की कीमत 10,000 रुपये थी 2014 में। तो हमने यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करा कि 2017 में उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो 2017 की जनवरी 1 को उसकी वैल्यू कितनी थी 7,290। अब उस 7,290 के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया, ये देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाया 364 का, क्योंकि जून 30 को हमने वो मशीन बेची थी तो 30 जून तक का डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए, है ना, इसलिए यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन लिखा। डेप्रिसिएशन लग गया, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसकी वैल्यू 30 जून को कितनी हो गई 6,926 हो गई। अब बेची कितने में हमने 5,000 में बेची, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा थी, दोनों को माइनस करा तो डेप्रिसिएशन आया, लॉस आया। तो लॉस हमने यहाँ पर लिख दिया, किस में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि लॉस क्रेडिट साइड में आता है। फिर उसके बाद ये मीटर आपका पूरा हो गया। अब क्या बचा आपके पास, जो रिमेनिंग बैलेंस है उसके ऊपर क्या लगाएंगे आप, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने रिमेनिंग बैलेंस निकाला था, ये 2016 में आपका जो फर्स्ट मशीन है उसका बैलेंस था, लेकिन 2017 में हमने एक मशीन बेची तो उस मशीन की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, है ना, उसे हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो आपके फर्स्ट मशीन का एक अलग बैलेंस निकल के आ गया। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने लगाया, यहाँ पर देखिए ये डेप्रिसिएशन लगाया, सेकेंड वाली मशीन के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगाया और फिर क्या करा, उसका बैलेंस निकाल लिया। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में हमने फिर ट्रांसफ़र करा। अब 2018 में एक और मशीन हमने खरीदी यहाँ पर, है ना, लेकिन ये जनवरी 1 को ही खरीदी थी। थर्ड हमने इसको नाम दे दिया कि तीसरी मशीन है ये। डेप्रिसिएशन लगाया, इस बैलेंस के ऊपर फर्स्ट मशीन का लगाया, इस बैलेंस के ऊपर सेकंड मशीन का लगाया और इसके ऊपर थर्ड मशीन का लगाया और क्या निकाल लिया हमने, इसका बैलेंस निकाल लिया डेप्रिसिएशन के बाद। अब अगर आपको इसको और आगे बढ़ाना है तो क्या करिए,
ये वाला बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करिए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। लेकिन हमें सिर्फ 5 साल का दिया गया था, तो देखिए 14, 15, 16, 17 और 18, ये 5 साल का हमने निकाल लिया। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, और वर्क नोट भी कर दिया, है ना। तो ये वर्क नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा कि हमने ये बैलेंस यहाँ पर निकाला है और ये ऐसे निकला है ना। डायरेक्ट अगर आप कर दोगे तो नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन वो पूरे नंबर नहीं देगा। वर्किंग नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो, और अगर जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं पिछली वीडियो में और आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप उसके भी मुझे डालिए, तो मैं आपको उसकी वीडियो समझा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।